नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज 21 नंबर जा रहा है हैदरी रिसर्च सेंटर पंजाब पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। पिछले दिनों में जी हमने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की जिसमें हमने लिखा कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि मौला अली सरकार करमल्लाहु वजहुल करीम की जो विलादत है खानकाह शरीफ में हुई है। तो इस वाले से बाद लोगों ने इतराज़ किया जी अहले सुन्नत का तो ये मौक़िफ़ ही नहीं है जी। तो इस वाले से इतराज़ करना शुरू हो गए, कमेंट्स करना शुरू हो गए। तो आज हम इस वाले से गुफ्तगू करेंगे। भाई सबसे पहली बात याद रखें, बात याद रखें कि मैंने लिखा मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि मैंने कोई वहाँ थोड़ा ही लिखा कि अहले सुन्नत का अक़ीदा है। मैंने तो लिखा मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है कि मौला अली सरकार की जो विलादत है खानकाह शरीफ में हुई। और दूसरी बात याद रखें, तमाम अहले सुन्नत के अकाबरीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है और यहाँ तक रवाफ़ी शियों ने भी लिखा हुआ है कि हज़रत सैयदना हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो विलादत है खानकाह शरीफ में, इस पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। अब जहाँ तक मौला अली सरकार की जो विलादत है इस हवाले से गुफ्तगू है, तो अब हमारे बाज़ अकाबरीन अहले सुन्नत ने लिखा है, जैसे खलीफ़ा बिन ख़ियात, तारीख़ खलीफ़ा बिन ख़ियात पढ़ लें, इसी तरह इमाम शाकिर को पढ़ लें, तारीख़ दमिश्क कबीर, उन्होंने लिखा है कि मौला अली सरकार की जो विलादत है ये अबू तालिब जो थे आपके वालिद उन्हीं के घर में हुई है। ये बाज़ हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने लिखा है और बाज़ हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत इसके कायल हैं कि मौला अली सरकार की जो विलादत है खानकाह शरीफ में हुई है। ओए गौर फ़िक्र किया करो। और ये कोई अक़ीदे का मसला थोड़ा ही है। अहले सुन्नत का तो यही अक़ीदा ना कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरा नंबर हज़रत उमर का, तीसरा हज़रत उस्मान गनी का, चौथा नंबर मौला अली सरकार का है। तो ये कोई अक़ीदे का मसला तो है नहीं, ये तो एक जुज़वी फजीलत है। अब ये जो हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत हैं जिन्होंने मौला अली सरकार की जो विलादत है वो खानकाह शरीफ के हवाले से लिखी हुई है, जैसे मुस्तदरक अला सहीहैन जिल्द नंबर 3 पढ़ लो, इस तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की मदारिज नबुव्वा पढ़ लो, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की तोहफ़ा इस्ना अशरिया पढ़ लो। अब इन पर शरी क्या हुक्म लगेगा? अच्छा, क्या ये सारे राफ़ज़ी शिये थे? गौर फ़िक्र किया करो। इस तरह शवाहिदुन नबुव्वा पढ़ लो, इस तरह सफ़ीनतुल औलिया पढ़ लो, मदारिज नबुव्वा उनसा में लिखा हुआ है। अब इस पर इतराज़ कर देंगे कहीं अहले सुन्नत के उलमा, कहेंगे यहाँ तो कीला लिखा हुआ, ज़ईफ़ कौल है, मजहूल कौल है। और भाई कोई इससे हम हलाल और हराम थोड़ी साबित कर रहे हैं और कोई अक़ीदा थोड़ी साबित कर रहे हैं, ये तो एक जुज़वी फजीलत है भाई। तो अब इन अकाबरीन अहले सुन्नत के हवाले से क्या हुक्म लगेगा? इन्होंने भी लिखा है कि मौला अली सरकार की विलादत खानकाह शरीफ में हुई, और जिन्होंने लिखा है कि मौला अली सरकार की जो विलादत है खानकाह शरीफ में नहीं हुई, तो उन्होंने भी ये लिखा हुआ है कि ये ज़ईफ़ कौल है। मतलब यह है कि उन्होंने कोई थोड़े लिखा है कि मौज़ू रिवायत है। यानी अगर कोई अहले सुन्नत का आलिम कह देता है कि मौला अली सरकार की विलादत खानकाह शरीफ में, तो कौन सा ऐसे अहले सुन्नत का आलिम है जिन्होंने लिखा हुआ है कि ये मौज़ू मनगढ़ंत है? उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है ज़ईफ़ है, यानी खानकाह शरीफ में विलादत हुई, ये ज़ईफ़ बात है। तो मैंने इसी तरफ ये कहा है कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़, और बाज़ अकाबरीन अहले सुन्नत ने लिखा है कि मौला अली सरकार की जो विलादत है खानकाह शरीफ में हुई है। और गौर फ़िक्र किया करो। बहरहाल अगर कोई इसका इकरार करता है, कहता है कि मौला की विलादत खानकाह शरीफ में हुई, तो वो भी अहले सुन्नत है। अगर वो कहता है नहीं हुई तो वो भी अहले सुन्नत का आलिम है, जबकि उसका अक़ीदा ठीक हो, जो मैंने पहले बयान कर दिया कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरा नंबर हज़रत उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली सरकार का चौथा नंबर है। ये अक़ीदा पता होना ज़रूरी है, इसका जानना लाजिम है। तो ये एक जुज़वी फजीलत है भाई। इस वाले से वैसे ही अगर कोई कह देता है तो उस पर शिया होने का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी। तो इस वाले से हमने हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी जारी कर दिया। बहरहाल वीडियो सुनकर आगे शेयर करें, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है।